मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। एसपीजी सुरक्षा को लेकर सभी अस्वस्थ दिखाई देते हैं। देखिए यह रिपोर्ट। शिंजो आबे के साथ जो हुआ उसके बाद क्या पीएम मोदी की सुरक्षा में एसपीजी उठाने जा रही है बहुत बड़ा कदम। शिंजो आबे की सुरक्षा में अगर एसपीजी कमांडो होते तो मिनट भर में बदल जाता मंजर। एसपीजी वो तूफान है जो यमराज से भी टकराने की हिम्मत रखती है। काले चश्मे से लेकर जूता तक जो भी एसपीजी के जवानों के पास आप देख रहे हैं, सबकी अपनी अलग खासियत है। शिंजो आबे के साथ जो हुआ पंजाब में पीएम मोदी के साथ भी हो सकता था, लेकिन इससे पहले जमीन से लेकर आसमान तक एसपीजी के कमांडो बाज की तरह एक्टिव हो गए थे। मोदी के दोस्त शिंजो आबे को जिसने गोली मारी वो पत्रकार के भेष में बंदूक को कैमरा बनाकर पहुंचा था। दिल्ली में आईबी, रॉ और एसपीजी के भी होश उड़ गए हैं। कई बार होता है जब पीएम मोदी एसपीजी के जवानों की बात को भी अनसुना कर देते हैं। पहले पंजाब में हुई घटना और अब शिंजो आबे के साथ जो हुआ उसके बाद एसपीजी पीएम मोदी को लेकर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। शिंजो आबे के ऊपर जिस वक्त गोली चली करीब 4 सेकंड का वक्त था। अगर सुरक्षा कर्मी काबिल होते तो जान बच सकती थी। बॉडीगार्ड के पास बुलेट प्रूफ शील्ड थी, लेकिन वो बुलेट प्रूफ शील्ड खोल ही नहीं पाया। एसपीजी कमांडो अगर होते तो शिंजो आबे को जापान नहीं खोता। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी बनाई गई थी। एसपीजी का सिर्फ एक काम होता है प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों की जान की सुरक्षा करना। इसके साथ ही ये ग्रुप पीएम मोदी के करीबी रिश्तेदारों की भी सुरक्षा का ख्याल रखता है। लेकिन क्या पीएम मोदी की सुरक्षा में बदलाव किया जाएगा? एसपीजी आगे क्या करने वाली है, सबसे बड़ा ये सवाल है। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में गहन मंथन हो रहा है। पीएम मोदी जब लोगों के बीच पहुंचते हैं या फिर रैली में जाते हैं तो कई बार अपने प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। 2014 में जब लाल किले में पहली बार भाषण देने के लिए पहुंचे थे तब अपनी बुलेट प्रूफ शील्ड को भी हटवा दिया था। मोदी जब लोगों से मिलते हैं तो भूल जाते हैं कि वो एक प्रधानमंत्री हैं। पिछले महीने भी आपने देखा होगा जब हिमाचल प्रदेश में रोड शो के दौरान एक महिला मां हीराबेन की फोटो लेकर खड़ी थी। पीएम मोदी की जैसे ही उस महिला पर नजर पड़ी तो प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए तुरंत पहुंच गए और महिला से अपनी मां हीराबेन की तस्वीर को स्वीकार किया। जापान में शिंजो आबे भी मोदी की तरह कई बार प्रोटोकॉल तोड़ देते थे। जापान के जिस नाराज शहर में शिंजो प्रचार कर रहे थे, बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम पहले से तय नहीं था। अचानक से शिंजो आबे वहां पर चुनाव करने के लिए पहुंचे थे। भाषण के दौरान बुलेट प्रूफ शील्ड भी नहीं लगाई थी। यही वजह थी कि गोली सीधे उनके छाती और गले में जाकर लगी। पीएम मोदी तक भी कई आतंकी संगठन पहुंचना चाहते हैं। खुफिया विभाग को भी ऐसे कई सबूत मिले कि भारत में किसी बड़े हमले की साजिश रची जा रही है। इसलिए पीएम मोदी की सुरक्षा की समीक्षा दोबारा की जा सकती है। इसके साथ ही पीएम मोदी की ओपन रैलियों पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। पीएम मोदी की सुरक्षा एसपीजी के कमांडो 4 स्तर पर करते हैं, लेकिन अब घर से लेकर बेडरूम तक पीएम मोदी की सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सकता है और इसके लिए एसपीजी कमांडो और भी ज्यादा तैनात किए जा सकते हैं। क्योंकि जापान में मोदी के दोस्त शिंजो आबे के साथ जो हुआ वो दुनिया के लिए एक सबक है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।